एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत गरीब थी और अपना गुजारा करने के लिए वो दूसरों के घर पर काम कर लिया करती थी। टोनी चिड़िया अकेली थी, पर फिर भी वो बहुत मेहनत किया करती थी। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ रहा था, जिस वजह से टोनी चिड़िया सर्दियों का इंतजाम करने में लगी हुई थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तो सर्दी आने वाली है, अपने घर पर ही रहा करो। हाँ, मुझे पता है कि सर्दी आने वाली है, उसी के बारे में सोच रही थी। क्योंकि मेरे पास सर्दी में एक भी स्वेटर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार एक नया स्वेटर बनवा लूँ। वैसे भी मीनू चिड़िया बहुत अच्छा स्वेटर बनाती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर तुम स्वेटर बनवाओगी क्यों? तुम मोल भी तो स्वेटर ला सकती हो। जितनी मेहनत मीनू चिड़िया करेगी, उसमें तो तुम्हारा नया स्वेटर ही आ जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं जो मैं नया स्वेटर लाऊं। इसीलिए मेरे पास जो पुरानी ऊन पड़ी है, उसी से मैं मीनू चिड़िया से नया स्वेटर बनवा लूंगी। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने टोनी चिड़िया से कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टोनी चिड़िया वहां से सीधा मीनू चिड़िया के पास पहुंची और मीनू चिड़िया के पास पहुंचने पर उसने कहा, अरे मीनू चिड़िया, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बताओ टोनी चिड़िया, क्या काम है? मुझे स्वेटर बनवाना है, क्या तुम स्वेटर बनवा दोगी? तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी गरीब हूँ, इस वजह से मेरे पास पुरानी ऊन है। यदि तुम मेरी मदद कर दो तो बहुत अच्छा होगा। इसकी जगह तुम मुझसे थोड़े रुपए ले लेना। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बना दूंगी, तुम ऊन ले आना। ठीक है, मैं कल ही ऊन लाकर दे दूंगी। और ये कहकर टोनी चिड़िया घर पर आ जाती है। घर पर आने पर जब वो ऊन को देखती है तो घर पर ऊन थी ही नहीं। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने तो ऊन घर पर ही रखी थी। वो इधर उधर देखती है, पर उसे कहीं भी ऊन नहीं मिलती। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम आ जाता है। सभी लोग अपने अपने नए स्वेटर पहने थे, पर टोनी चिड़िया अपना पुराना स्वेटर पहने पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर कालू कौवा पर गई, तो वो हैरान हो गई, क्योंकि कालू कौवा जो स्वेटर पहना था उसमें उसी की ऊन थी। और वो कालू कौवा के पास गई और उसने उससे कहा, अरे कालू कौवा, तुम्हारे स्वेटर की ऊन तो मेरे ऊन से मिल रही है, तुम ये ऊन कहाँ से लाए? अरे मैं तो ये स्वेटर मोल आया था। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, ऐसी बात है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद उसने अपने आप से कहा, हो ना हो ये मेरी ही ऊन है, मैं मीनू चिड़िया के पास जाती हूँ। और कहकर टोनी चिड़िया मीनू चिड़िया के पास पहुँची और उसने मीनू चिड़िया से कहा, क्या तुमसे कालू कौवा ने स्वेटर बनवाया था? हाँ, कल तो वो मुझसे स्वेटर ले ही गया था। उसकी ऊन बहुत ही अच्छी थी, पर थोड़ी पुरानी थी। क्या इसका मतलब है वो मेरी ऊन चुरा कर ले गया? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे स्वेटर बनवाना है, पर जब मैं घर पहुंची तो मेरी ऊन घर पर थी नहीं। इसका मतलब कालू कौवा ने ही मेरी ऊन चुरा ली थी और उसने उसका स्वेटर बनवा लिया। ये सुनकर मीनू चिड़िया को भी काफी दुख हुआ। इसके बाद मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों कालू कौवा के पास पहुंचे और मीनू चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, क्यों कालू कौवा, तुमने टोनी चिड़िया की ऊन चुराई और उसका मुझसे स्वेटर बनवा लिया? ये सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने मीनू चिड़िया से कहा, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऊन नहीं चुराई। क्या तुमने उसकी ऊन नहीं चुराई? पर ये तो कह रही थी तुमने ही चुराई। और उन लोगों की ज्यादा कहने पर कालू कौवा ने अपनी गलती मान ली और कहा, हाँ, मैंने ही चुराई थी, क्योंकि मुझे टोनी चिड़िया की ऊन पसंद आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें पता होना चाहिए कि टोनी चिड़िया कितनी गरीब है। अब तुम ये स्वेटर टोनी चिड़िया को दे दो। ये सुनकर कालू कौवा ने वो स्वेटर टोनी चिड़िया को दे दिया और स्वेटर को पाकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। अब टोनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसकी सर्दी आराम से गुजर जाएगी, क्योंकि अब उसके पास उसका स्वेटर था। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे।
उसी जंगल में एक टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत गरीब थी, इस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घर पर काम कर लिया करती थी। पर जब टुनी चिड़िया काम पर जाया करती थी तो वो अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ देती थी, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे चील रहते थे जो छोटे छोटे पंछियों को मारकर खा जाया करते थे। इसी वजह से टुनी चिड़िया अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाती थी और जल्दी वापस घर आ जाती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया काम पर जा रही होती है। तभी उसके बच्चे गोलू चिड़ा अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहती है, माँ, आप हमें घर पर छोड़कर क्यों चली जाती हैं? आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाती हैं? अरे बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में बहुत ही खतरनाक और जालिम चील रहते हैं जो छोटे छोटे पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें घर पर छोड़ जाती हूँ। पर माँ, वो चील घर पर भी तो आ सकते हैं ना? मुझे पता है, पर जब मैं चली जाया करूँ तो तुम किसी और के लिए दरवाजा ही मत खोला करो, सिर्फ मेरे लिए ही दरवाजा खोला करो। इस तरह तुम उन चीलों से बचे रहोगे। वैसे माँ, हमारे पिता की मौत कैसे हुई थी? आपने हमें अभी तक इस बारे में नहीं बताया है। तुम्हारे पिता को भी इन्हीं चीलों ने मार डाला था। इसी वजह से मुझे इन चीलों से बड़ा ही डर लगता है और इसीलिए मैं तुम्हें घर पर छोड़कर चली जाती हूँ। पर माँ, यदि उन चीलों ने आप पर हमला कर दिया तो? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं छुप छुपा कर जाती हूँ और इसीलिए जल्दी घर पर आ जाती हूँ, क्योंकि शाम के बाद चील ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गोलू चिड़ा समझ जाता है कि उसकी माँ कितनी मेहनत से उसकी परवरिश करती है और इसके बाद टुनी चिड़िया काम पर चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और टुनी चिड़िया इसी तरह रोजाना अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर जाया करती थी। एक दिन जब टुनी चिड़िया काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक चील मिल गया। चील को देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई। चील ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे वाह, आज तो तू मेरे हाथों लगी गई। तुझे खाकर मेरा पेट अच्छी तरह भर जाएगा। नहीं नहीं, तुम मुझे मत खाओ। यदि तुम मुझे खा लोगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे बच्चे को भी खा लूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। ना ही तुम मुझे खाएगा और ना ही मेरे बच्चे को। मैं तेरे हाथ ही नहीं आऊंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है और चील भी टुनी चिड़िया का पीछा करने लगता है। पर टुनी चिड़िया झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है और चील को दिखाई नहीं पड़ती है, जिस वजह से चील को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। टुनी चिड़िया काम पर न जाकर सीधा घर पर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि चील उसके घर पर जरूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चील टुनी चिड़िया से पहले उसके घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि उसका बच्चा गोलू चिड़ा घर के बाहर खेल रहा था। चील भाग कर जाकर गोलू चिड़ा को पकड़ लेता है। तभी वहां टुनी चिड़िया आ जाती है और वो चील से कहती है, नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम मेरे बच्चे को मत मारो, भले ही तुम इसके बदले मेरी जान ले लो। नहीं, मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा और अब तू भी मेरे हाथों मारी जाएगी। नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले ही तुम मेरे पति को मार चुके हो और अब तुम कितना जुल्म मेरे ऊपर करोगे। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी, पर चील पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो इसे मार कर ही रहूंगा। और ये कहकर उसने टुनी चिड़िया के सामने ही गोलू चिड़ा पर हमला किया। पर टुनी चिड़िया ने एक लकड़ी उठाई और चील के मुंह पर दे मारी, जिससे गोलू चिड़ा उसकी पकड़ से छूट गया और टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग गई। वहीं चील ने जब तक अपने आप को संभाला और वहां पर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। चील फिर से हाथ मलता रह गया और उसने अपने आप से कहा, अब की बार तो ये चिड़िया और उसका बच्चा बच गया। अगली बार ये दोनों मेरे हाथों नहीं बचेंगे और मैं टुनी चिड़िया को तो अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसने तो मेरा मुंह ही तोड़ दिया। और ये कहकर चील वहां से उड़ गया। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने बच्चे को उस जालिम चील से बहुत दूर ले आई
और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगे। और अब वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उस जंगल में एक भी चील और बाज नहीं थे। वहां पर सभी आराम से अपनी जिंदगी जीते थे।